हेलो, वेलकम ऑन जेकेन। मैं गौरी, स्वागत है आप सबका जेकेन पर। चलिए शुरू करते हैं कुछ फटाफट खबरों का सिलसिला। बने रहिएगा लास्ट स्लाइड तक। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। यूपी में अगर आप भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की, खुशखबरी है आपके लिए। यूपी सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको सिर्फ 72 घंटे में यूपी में MSME यूनिट लगाने की मंजूरी मिल जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, खुशखबरी है आपके लिए। 72 घंटे में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने MSME यूनिट शुरू करने के लिए नया नियम बनाया है, जिसमें किसी भी नियम को जरूरी क्लियरेंस पाने के लिए 1000 दिन का समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के MSME एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020 के मुताबिक किसी व्यक्ति को यूपी में उद्योग लगाने के लिए जिला स्तर के नोडल अधिकारी की मदद लेनी है। नए उद्योग लगाने से संबंधित मसलों का जल्दी निपटान भी होगा। जो छोटे उद्यम स्थापित करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा लैंड न्यूज सीलिंग थी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की वजह से वो भी पूरा हो जाएगा। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। सरकार इस नए एक्ट के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक MSME उद्योग की स्थापना कर बड़ी तादाद में रोजगार सृजन करना चाहती है। इस नए अधिनियम के माध्यम से राज्य में अगले 1 साल में ही 15 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। MSME के मामले सुलझाने के लिए हर मंडल में एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। जानकारी ले बता लें कि न्यायिक तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वात युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का निर्माण 40 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। नारंगी एवं हरित श्रेणी की इकाइयां उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुमति लेकर इकाई स्थापित कर सकेंगी। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन को लेकर किए बड़े खुलासे। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण डिप्रेशन को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करती ही दिखाई देती हैं। वहीं हाल ही में उनके द्वारा डिप्रेशन को लेकर किया गया एक पुराना पोस्ट जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। वहीं इसके चलते ट्विटर पर रिपीट आफ्टर मी ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका पादुकोण द्वारा कही गई बातों को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत ने जब से CBI प्रोब के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, जब CBI जांच बैठने का घोषणा हुआ, उसके बाद में कंगना रनौत का एक पोस्ट आया, उसमें ये हैशटैग यूज़ किया गया था और उसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपिका पादुकोण की बैंड बजा दी। चलिए बात करते हैं कुछ और अलग खबरों की। सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे केवल 1 मिनट के लिए कर लें ये काम और हर बीमारी हो जाएगी छूमंतर। सही सुना आपने। अगर आप डायबिटीज से या किसी भी हृदय रोग से या फिर आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपके लिए यह न्यूज़ सही साबित होने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको बताते हैं, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो जीवन भर आपके लिए बहुत ही काम आएगी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने शरीर को किस प्रकार कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। गौरतलब है कि आज हम आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू करवाएंगे जिसे ताली बजाकर नियंत्रण किया जा सकता है। जी हाँ, ताली बजाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है और रक्त का संचार भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा इससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। इसलिए जितना हो सके उतना ताली बजाते रहें और खुशियां बांटते रहें। गौरतलब है कि जो लोग अस्थमा और डायबिटीज के मरीज हैं उन लोगों को दिन में कम से कम 1500 बार ताली बजानी चाहिए। जी हाँ, इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और ये कोई बात फेक नहीं है। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल के साथ बात कही गई है और कई रिसर्च हुई हैं, कई परीक्षण हुए हैं। तत्पश्चात ये बात निकल के सामने आई है कि ताली बजाने से वाकई में। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का प्रदर्शन रहा बेहद खराब, अपनी श्रेणी में सबसे अंतिम आया। स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का प्रदर्शन रहा बेहद खराब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 क्लीननेस सर्वे का कार्य 28 दिन में पूरा हो गया। इसके लिए स्वच्छता ऐप पर 1.7 नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि बिहार को निराशा हाथ लगी। राज्य की राजधानी पटना 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या की कैटेगरी में 47वें पायदान पर ही। बता दें कि इस कैटेगरी में ये सबसे निचला स्थान है। सबसे खास बात ये कि 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ टॉप 10 शहरों में बिहार का कोई भी शहर नहीं। हालांकि गंगा किनारे बसे 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में सोनपुर ने प्रथम 10 में जगह बनाई। वहीं इसी श्रेणी में मुंगेर के बड़हिया को 23वां स्थान मिला है, जबकि गंगा किनारे बसे
वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर 1 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में बिहार के 26 शहर भी रैंकिंग में शामिल है। बता दें कि पिछली बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 318वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि 2018 से भी 6 स्थान नीचे था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों का ऐलान गुरुवार को किया, जिसमें इंदौर शहर को देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। आपको बता दें कि जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मुंबई सुशांत प्रोब। जी हाँ, फिल्मकार रूमी जाफरी गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज करने ईडी के सामने हाजिर हुए। चलिए बढ़ते हैं कोरोना अपडेट्स। भारत में 28,36,925 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,67,510, दिल्ली 1,56,139, वहीं ठीक भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश 1,15,227, दिल्ली 1,40,787। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। भारत से पूरी दुनिया में जीमेल ईमेल का सर्वर हुआ डाउन और इसकी वजह से यूजर्स कहीं भी मेल नहीं भेज पा रहे हैं। जीमेल के डाउन होने की समस्या की शिकायत यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की, जिसमें बताया गया कि उन्हें गूगल के कई सर्विसेज में कनेक्ट करने संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जीमेल में दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है। आउटरीच मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को अस्पताल से मिली छुट्टी। जी हाँ, अभी पिछले कुछ दिनों से मुलायम सिंह की तबीयत में खास इजाफा नहीं मिला था, लेकिन अब वो सही हो चुके हैं और श्री यादव बुधवार की रात अस्पताल से घर आए। वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। गुर्दे और पेशाब में संक्रमण के कारण उन्हें 15 दिन पहले 6 अगस्त को भर्ती कराया गया था। अभी वो सही हैं। आपको बताते चले कि नकली मेकअप प्रोडक्ट बिगाड़ सकते हैं आपकी खूबसूरती। खरीदते समय बरतें सावधानी। आजकल बाजार में नकली मेकअप प्रोडक्ट्स भी आने लगे। इनको पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इनका इस्तेमाल स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है और इसीलिए आपको चाहिए जागरूकता। खरीदते समय रखे ध्यान। इनको पहचानना आसान नहीं है, इसीलिए ये समाचारों में दिखाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जी आपको बताते चले, भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 69,652 नए मामले। कमला हैरिस ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी। जी हाँ, भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली और इसी के साथ वह किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली काली महिला बन गई हैं। हैरिस ने इस दौरान अपनी मां को याद किया। मां पे उन्होंने कई घंटों अपने भाषण दिए हैं। जैसे माँ पे तो देखिए कोई भी बोल सकता है घंटों, क्योंकि माँ ऐसी चीज़ ही होती है। उन्होंने उनमें दूसरों के प्रति करुणा भाव के प्रति बातें बताई। चलिए बढ़ते आगे। जी हाँ, बात करें विकास दुबे की तो कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, 31 लोग जेल जा चुके हैं और 6 लोग एनकाउंटर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बंदियों तथा गलत पहचान विवरण के साथ आए व्यक्तियों पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने की स्थानीय कंपनियों की कोशिश विफल होने के बाद इसकी सारी उम्मीदें अब जियो पर लगी हैं। जियो और टिकटॉक के बीच इस बारे में चल रही किसी बातचीत या आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन इस बीच टिकटॉक के तमाम नामी सितारों ने G5 के नए प्लेटफॉर्म हिप्पी को पसंद करना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिग बॉस 14 के घर में हुई कुमकुम भाग्य फेम नैना की एंट्री। जी हाँ, आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि रामानंद सागर की प्रपौत्री साक्षी चोपड़ा को बिग बॉस में अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन उनसे बात नहीं बन पा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिग बॉस 14 में कई स्पेसशिप में बदलेगा सलमान खान का शो। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों में। बात की गई तेजस्वी प्रकाश से बिग बॉस 14 में आने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। चलिए बढ़ते आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप और बाइडेन हिंदू मतदाताओं को रिझाने में जुटे। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के प्रचार अभियान छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को रिझाने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। ऐसा पहले कभी देखने को मिला नहीं। चलिए बढ़ते आगे। चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख। जी हाँ, सही सुना आपने।
27% छात्रों के पास नहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप, ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़े गणित? जी हाँ, सही सुना आपने। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जेकेएन।